एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 4 सूरदास बाल वर्णन के लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करें कि आपको ये कक्षाएं कैसी लग रही हैं, ताकि ये कक्षा की निरंतरता यूं ही जारी रह सके। मौखिक क श्री कृष्ण माँ से क्या नहीं खाने की बात कर रहे हैं। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण माँ से माखन नहीं खाने की बात कर रहे हैं। ख श्री कृष्ण मधुबन से कब घर आए हैं। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण मधुबन से सांझ को घर आए हैं। ग श्री कृष्ण को माँ भोली क्यों लगती है। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण को माँ भोली इसलिए लगती है क्योंकि वे दूसरों की बातों में आ जाती हैं। घ श्री कृष्ण को कौन चिढ़ा रहे हैं। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण को दाऊ चिढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, यशोदा ने हंसकर क्या किया। उत्तर हो जाएगा यशोदा ने हंसकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। यह एमसीक्यू, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यशोदा किसकी सौगंध खा रही हैं। श्री कृष्ण की, बलराम की, गोधन की। तो उत्तर हो जाएगा गोधन की। ख श्री कृष्ण के अनुसार उनके मुख पर बरबस माखन किसने मला है। बलराम ने, ग्वाल बाल ने, यशोदा ने। उत्तर हो जाएगा ग्वाल बाल ने। ग मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो में दाऊ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण के लिए, बलभद्र के लिए, सूरदास के लिए। उत्तर हो जाएगा बलभद्र के लिए। पंक्ति को उनके सती के अर्थ से मिलाइए। यह बिल्कुल सामने सही अर्थ वाली पंक्ति लिखी गई है। मैं बालक भैयन को छोटो, यानी मेरी बाहें छोटी है। मोसो कहत मोल को लीनो, मुझे कहते हैं कि तुझे खरीदा है। जानी पर आया जाओ, तुम मुझे अपना पुत्र नहीं मानती। तुम मोही को मारन सीखी, तुम मुझे ही मारना सीखी हो। जसुमती सुनी सुनी रीझे, यशोदा सुनकर रीझती है। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैया मोही दाऊ बत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो इही रिश्की है मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तूकत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल न जावत, हसत सबे मुस्कात। पद्यांश में कौन किससे बात कर रहा है। उत्तर हो जाएगा पद्यांश में श्री कृष्ण यशोदा से बात कर रही हैं। ख पद्यांश में किसे खरीदने की बात कही गई है। उत्तर हो जाएगा पद्यांश में श्री कृष्ण को खरीदने की बात कही गई है। ग श्री कृष्ण बाहर खेलने क्यों नहीं जाते। श्री कृष्ण बाहर खेलने नहीं जाते क्योंकि दाऊ ने चिढ़ाते थे। घ दाऊ श्री कृष्ण से बार बार क्या पूछ रहे हैं। उत्तर हो जाएगा दाऊ श्री कृष्ण से बार बार पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं, परंतु तुम्हारा रंग सांवला क्यों है। नेक्स्ट, सभी ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं। उत्तर हो जाएगा सभी ग्वाल बाल हंसते हैं तथा दाऊ के साथ मिलकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर। श्री कृष्ण को बलराम क्या कहकर चिढ़ा रहे हैं। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण को बलराम यह कहकर चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हें यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें मूल्य देकर खरीदा गया है। ख श्री कृष्ण मधुबन में कब और क्यों गए थे। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण गाय चराने के लिए भोर होते ही मधुबन में चले गए थे। ग श्री कृष्ण माँ से बलराम के किस व्यवहार की शिकायत कर रहे हैं। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण माँ से बलराम की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि दाऊ अन्य ग्वाल बाल के साथ मिलकर उन्हें चिढ़ाते हैं। ग पद 2 के आधार पर श्री कृष्ण द्वारा की गई बाल सुलभ चेष्टाएं लिखिए।
उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत माँ से करते हैं तथा माँ को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, पहले पद में यशोदा श्री कृष्ण की किस बात पर हंसकर उन्हें गले लगा लेती हैं? उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण के यशोदा से यह कहने पर कि वह उससे भेदभाव करती हैं और उसे पराया मानती है। इस बात को सुनकर यशोदा उन्हें हंसकर गले लगा लेती हैं। आपको ये कक्षा कैसी लग रही है? कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से स्पष्ट कीजिए। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पति आयो, जे तेरे कुछ भेद उपजे हैं, जानी परायो जायो। तो इसका अर्थ हो जाएगा, श्री कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि माँ तुम मन की बहुत भोली हो, जो इनकी बातों में आ जाती हो। ऐसा आभास होता है कि तेरे मन में मेरे प्रति कुछ भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। तो मुझे अपना नहीं बल्कि पराया मानने लगी हो। खे, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू न खींचे, मोहन मुकुरिस की ये बातें यशोमती सुन सुन रीझे। व्याख्या हो जाएगी, श्री कृष्ण की जी माता यशोदा से कहते हैं कि तू मुझे ही मारती है, दाऊ को कभी कुछ नहीं कहती। श्री कृष्ण के मुख से ये ऐसी क्रोधपूर्ण बातें सुन सुनकर यशोदा हर्षित होती हैं। उत्तर विस्तार के माखन न खाने के लिए श्री कृष्ण किन शब्दों में अपनी सफाई प्रकट कर रहे हैं? उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण माखन न खाने के लिए अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। मैं प्रातःकाल से ही गाय चराने के लिए वन में गया हुआ था। सारा दिन वन में भटकने के बाद शाम को घर आया हूँ। मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, छीके तक कैसे पहुँच सकते हैं। ग्वाल बाल मुझसे बैर रखते हैं। इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। खे, माखन खाने की बात से नाराज माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण क्या क्या बातें कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण के माखन खाने की बात से माँ नाराज थी, इसलिए श्री कृष्ण यशोदा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहते हैं कि ग्वाल बाल ने बैर के कारण मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन मला है। तुम मन की बहुत भोली हो और इनकी बातों में आकर मुझे डांटती हो। तेरे मन में अपने पराये का कुछ भेद उपज रहा है और तुम मुझे अपना नहीं मानती, पराया मानने लगी हो। वह अपनी लकुटिया कमरिया देते हुए अपना रोष प्रकट करते हैं। गे, दूसरे पद के अनुसार श्री कृष्ण माँ से बलराम के किस व्यवहार की शिकायत कर रहे हैं? उत्तर हो जाएगा, दूसरे पद के अनुसार श्री कृष्ण माँ से बलराम के चिढ़ाने की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि दाऊ मुझे कहते हैं कि तुम्हें माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया, तुम्हें मोल देकर खरीदा गया है। यशोदा तथा नंद दोनों ही गौर वर्ण हैं, परंतु तुम्हारा वर्ण श्याम है। वह मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। उनकी इन बातों में ग्वाल बाल भी उनका साथ देकर नचाते हैं, हंसते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को ऐसा क्यों लगता है कि माँ उससे कुछ भेदभाव कर रही हैं? उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण ने माखन खाया था, माखन उनके मुख पर लगा हुआ था, परंतु श्री कृष्ण इस बात को स्वीकार नहीं करते। यशोदा उन्हें डांट कर बार बार माखन खाने की बात पूछ रही हैं। श्री कृष्ण बार बार अपनी सफाई में कुछ न कुछ कहते हैं, परंतु यशोदा मानती है कि अन्य किसी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने ही माखन खाया है। इसलिए श्री कृष्ण को लगता है कि माँ बलराम तथा उसके मध्य कुछ भेदभाव कर रही है, पराया मानकर माखन खाने का दोषी मान रही हैं। नेक्स्ट, दूसरे पद के अनुसार श्री कृष्ण के गुस्से की यशोदा पर क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर हो जाएगा, दूसरे पद में श्री कृष्ण बलराम की शिकायत माँ यशोदा से लगाते हैं। माँ चुपचाप सुनती रहती है तो श्री कृष्ण गुस्से में उल्हाना देते हैं कि तू मुझे ही मारना सीखी है। बलराम को कुछ नहीं कहती। श्री कृष्ण के मुख से ऐसे क्रोधपूर्ण बातें सुनकर यशोदा आनंदित होती हैं तथा श्री कृष्ण को खुश करने के लिए कहती है कि बलराम तो जन्म से ही धूर्त है, उसकी चुगली लगाने की आदत है, परंतु मुझे
गोधन की सौगंध है, मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। ये पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं, इनको सुने और लिखने का अभ्यास करें। मधुबन, बंसीबट, भटक्यो, पतियायो, बेहिंसी, खिजायो, श्याम, गोधन। सोचो और बताओ। बलराम द्वारा श्री कृष्ण को चिढ़ाने, ये गलत लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, का क्या कारण रहा होगा? उत्तर, बलराम द्वारा श्री कृष्ण को चिढ़ाने का कारण रहा होगा उनकी बाल सुलभ शरारतें। बच्चों को एक दूसरे को चिढ़ाने, तंग करने में एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। बलराम भी इसी प्रकार के आनंद के लिए श्री कृष्ण को चिढ़ाते होंगे। भाषा बोध। दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जो तत्भव शब्द दिए हुए हैं उनके तत्सम रूप लिखने हैं। मौल, मूल्य। पूत, पुत्र। सांझ, संध्या। श्याम, श्याम। घर, गृह। हंसी, हास्य। गोरा, गोर। माखन, मक्खन। भोरी, भोली। धूत, धूर्त। कान्हा, कृष्ण। जसोदा, यशोदा। विभक्ति चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, वाक्य हो जाएगा सभी ग्वाल बाल मुझसे बैर रखते हैं। ख, मैं नहीं माखन खायो, वाक्य हो जाएगा मैंने माखन नहीं खाया है। ग, तू जसुमती कब जायो, वाक्य हो जाएगा तुझे जसुमती ने कब जन्म दिया है। घ, दाऊ का बहू न खींचे, वाक्य हो जाएगा दाऊ पर कभी गुस्सा नहीं होती। नेक्स्ट, जे तेरे कुछ भेद उपजे हैं, वाक्य हो जाएगा तेरे मन में कुछ भेद उपजा है। अनुप्रास अलंकार युक्त पंक्तियां पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें वर्ण की बार बार आवर्ती होती है। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर मैं वर्ण की आवर्ती हुई है। ख, भोर भयो गयन के पीछे, भय वर्ण की आवर्ती। मैं बालक भैयन को छोटो, बै वर्ण की आवर्ती। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैं वर्ण की आवर्ती। कहा करो यही रिस किए मारे, कै वर्ण की आवर्ती। दिए गए शब्दों के तत्भव रूप लिखिए। अब की बार तत्सम से तत्भव रूप लिखने हैं। मुख, मुँह। श्यामल, सांवला। उर, हृदय। माँ, माता। कंठ, गला। नृत्य, नाच। गौ, गाय। बालक, बच्चा। दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मैं, हम, मुझे, हमें, तू, तुम, इसके, इनके। तेरे, तुम्हारे, यह, ये, तेरा, तुम्हारा, कौन, किन्होंने। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। कै, सबने मेरे मुंह के ऊपर मक्खन लगा दिया, शुद्ध रूप हो जाएगा सबने मेरे मुख पर मक्खन लगा दिया। तुम मुझसे और बड़े भाई में से अंतर करती हो, शुद्ध रूप हो जाएगा तुम मुझ में और बड़े भाई में अंतर करती हो। नेक्स्ट, मैं समझ को दिन ढलते ही घर आ जाऊंगा, शुद्ध रूप हो जाएगा मैं सांझ को घर आ जाऊंगा। घ, यशोदा श्री कृष्ण द्वारा कही बातें सुन खुश हुई, शुद्ध रूप हो जाएगा यशोदा श्री कृष्ण की बातें सुनकर सुन खुश हुई। पूरी कक्षा को देखने के लिए मैं आशीष शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले 2000 सब्सक्राइबर का सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ये प्यार अपना यूं ही बनाए रखें। अब हम अगली कक्षा में पाठ 5 का पठन करेंगे। धन्यवाद।